हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साइकोलॉजी अड्डा, जहां पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। जिसमें हमने शुरुआत की थी मेमोरी से, और पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के प्रोसेसेस कौन से होते हैं, मेमोरी के टाइप कौन कौन सी होती है। जिसमें पहले प्रकार जो कि सेंसरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की मेमोरी, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं इसको इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी और एक्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। यह मेमोरी सिस्टम वह होता है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि उसका प्रोसेसिंग होता है, उसका यूज किया जाता है, तब तक ही वैसी मेमोरी को हमारा ब्रेन कलेक्ट करके रख पाता है। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है, उस मेमोरी को हम या तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं या फिर हम उसे अपनी स्मृति से गायब कर देते हैं। इसको विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी भी कहा था। जब विलियम जेम्स मेमोरी को डिवाइड कर रहे थे तो उन्होंने बताया था मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से वो बोलते थे और सेकेंडरी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से, जो कि बाद में रिसर्च में ये पता चला कि तीन टाइप की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस टाइप की मेमोरी में बिना रिकॉल किए या फिर बिना सूचना को, इंफॉर्मेशन को दोहराए भी हम सूचना को लगभग 20 से 30 सेकंड तक अपने स्टोरेज में रख पाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक नंबर डायल करना है मोबाइल में या फिर फ़ोन में, उसके बाद मैं आपको एक नंबर बताता हूं, तो आप उस नंबर को तभी तक याद रखते हैं ज़्यादातर लोग जब तक कि उसको डायल ना कर दें। डायल करने के बाद ज़्यादातर लोग उस नंबर को भूल जाते हैं। ये एक एग्जांपल है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। जब तक हमें ज़रूरत होती है, जब तक उसका यूज करते रहते हैं हम, तब तक इन्फॉर्मेशन हमें याद रहती है, उसके बाद से भूल जाती है। इसको शुरुआत में वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता था, लेकिन बाद में जब रिसर्चेज और ज़्यादा हुए तो ये बताया गया कि वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों ही अलग अलग हैं। हालांकि वर्किंग मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इंक्लूडेड होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो बताया गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही स्टोर हो पाती है। इसका साइज, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसका साइज लगभग 7 माना गया, 7 ± 2। रिसर्च किया गया, एक रिसर्च था डिजिट स्पैन टेस्ट करके नाम से। उसमें पता चला कि उसमें क्या करते थे वो लोग कि सब्जेक्ट को बुलाते थे और सब्जेक्ट को नंबर सीरीज देते थे, जैसे 1 2 3 4 या फिर मिक्स करके 2 7 8 9 7 5 ऐसे करके बहुत लंबी लंबी सीरीज देते थे। जिसमें उन्होंने रिसर्च में पाया कि नॉर्मली लोग 5 से लेके 9 नंबर तक बिना रिहर्सल किए याद कर सकते हैं या फिर उसको रिकॉल कर सकते हैं वैसे नंबर्स को। तो इसी को मिलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का साइज होता है वो 7 ± 2, मतलब 5 से लेके 9 आइटम्स तक। इसको कैसे समझा जाए, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि हम कुछ मेमोरी टेस्ट के पिक्चर्स आते हैं जिसमें 12 या फिर 20 तक आइटम बनाए गए होते हैं, जैसे घोड़ा, शेर, आदमी, स्टूल, कुर्सी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको हम दिखाते हैं सब्जेक्ट को, और दिखाने के बाद सब्जेक्ट से ये कहा जाता है कि आप इन सारे आइटम को याद रखने की कोशिश करिए, और जब हम इस आइटम लिस्ट को हटाएंगे आपके सामने से, तो आपको
इन इस लिस्ट में जो दिखाया गया है उसको रिकॉल करना है, फिर से याद करना है और लिखना है कि कौन कौन से आइटम थे। तो ये देखा गया है कि बिना दोहराए हुए इस टेस्ट को बार बार न दिखाया, जब तक सब्जेक्ट को न दिखाया जाए, तो एक बार में देख के सब्जेक्ट 5 से लेके 9 आइटम तक बता पाते हैं नॉर्मली। कोई इससे ज़्यादा भी बता सकता है। तो इसी नंबर को 7 ± 2 अगर साथ में 2 घटा दे तो 5 हो जाता है और 2 जोड़ दे तो 9 हो जाता है। इसी नंबर को, इसी साइज को बताया गया मैजिकल नंबर। क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है कि मैजिकल नंबर क्या है, मिलर मैजिकल नंबर, तो यही वो नंबर है। आगे चलते हैं, वर्किंग मेमोरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी को अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ सूचना को याद रखने का ही काम करता है। तो याद कैसे रखेगा, इसके पीछे भी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ साथ बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं। इन्हीं मेंटल प्रोसेस और शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर मिला के देखा जाए तो वर्किंग मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। वर्किंग मेमोरी को वर्किंग मेमोरी को हम लोग वर्क बेंच के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली वर्क बेंच के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझें, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वर्किंग मेमोरी हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि किचन में आपको सब्जी बनानी है, कोई स्पेसिफिक सब्जी का नाम मैं न दूं, तो आप जाएंगे किचन में, आपके पास बहुत सारे आइटम ऑलरेडी पड़े होंगे पहले से। आप उनमें सर्च करेंगे क्या क्या आइटम मेरे पास पड़े हुए हैं और क्या सब्जी मैं बना सकता हूँ। तो आपके पास बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, लेकिन सारे आइटम की सब्जी तो आप बनाएंगे नहीं। एक या दो आइटम लेके या फिर 2-4 आइटम लेके ही हम उस पर काम करते हैं। हो सकता है अगर मैं आपसे कह दूं कि शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाएं आप, तो अगर आपके किचन में शिमला मिर्च नहीं पड़ा हुआ है, आलू है, चाकू है, लहसुन है, प्याज है, और भी जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर जितनी ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें हैं आपके किचन में, लेकिन शिमला मिर्च नहीं है, तो आप शिमला मिर्च बाहर के मार्केट से खरीद के लेके आओगे। तो जो ये किचन है वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करता है। किचन में बहुत सारे आइटम जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह हैं, और जो आइटम हमारे पास नहीं है, जो हमारे लिए नया है, हमने बात की थी शिमला मिर्च, जो कि नहीं था हमारे किचन में, वो हमारे लिए नया है, वो सेंसरी मेमोरी का काम करता है। तो इन आइटम्स को लेके जब हम चॉपिंग करते हैं, खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जो बनाने का प्रोसेस होता है कुछ कुछ आइटम लेके, वही वर्किंग मेमोरी होता है। हम आइटम्स को लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, वो वर्किंग मेमोरी के नाम से जाना जा सकता है। इसी एग्जांपल के साथ हम लोग वर्क बेंच को भी समझ लें। वर्क बेंच वही है चॉपिंग बोर्ड, जहाँ पे हम सब्जियां काट रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो हमारा वर्क बेंच के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत तरीके हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के, जिसमें बेसिकली 2 तरीके मेन बताए गए हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो कि नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी में यूज करते हैं। पहला जो इम्प्रूव करने का तरीका होता है चंकिंग के नाम से जाना जाता है। चंकिंग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर अगर हम लोग दे दें तो बड़ी मुश्किल आती है उसको याद रख पाने में। अगर 15 डिजिट का नंबर दे दें, 12 डिजिट का नंबर दे दें, तो बड़ा मुश्किल होता है हम लोग उसको याद कैसे करें और उसका यूज कैसे कर पाएँ। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको कोड में डिवाइड कर एक कोड में बना लेते हैं, जो कि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जिस चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसको हम पहले से जानते हैं,
उनसे जोड़ लेते हैं इन चीज़ों को। जैसे एक नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 194719492004, जो कि 12 डिजिट का नंबर है। इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे अलग अलग गुच्छे में अलग अलग पार्ट में करके एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उसको हम याद कर सकते हैं, आसानी होती है हमारे लिए। जैसे पहला हमने बना लिया गुच्छा 1947, दूसरा बना लिया 1949, तीसरा बना लिया 2004, जो कि 1947 देखते ही हमें ये नंबर देखते ही 1947, 1949 और 2004 डेट कहीं ना कहीं हमें याद है या फिर हमारे मेमोरी के कहीं न किसी हिस्से से जुड़ी हुई है। जैसे 1947 को हम लोग देखते हैं भारत की आज़ादी के सन के रूप में, 1949 में संविधान बना था हमारा, और 2004 में देखें तो सुनामी आई थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, उससे हम जोड़ लेते हैं ऐसे करके भी, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो अलग अलग पार्ट में करके हम डिवाइड करके अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग चंकिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है कि दूसरे तरीके से इम्प्रूव कैसे करें शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब उस सूचना को याद रखने के लिए बार बार हम रिहर्सल करते हैं, वो हमारा मेंटेनेंस रिहर्सल कहा जाता है। पहले ही एग्जाम्पल में हमने बात किया था कि मोबाइल नंबर अगर आपको मैं दे दूं जो आपके लिए किसी भी यूज़ का नहीं है सिवाय उसको डायल करने के, तो आप उसको याद नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने मेमोरी में लोड नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, मुंह में दोहराते हैं या फिर मन में दोहराते हैं बार बार, जो कि मेंटेनेंस रिहर्सल के नाम से जाना जाता है। बार बार उसी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में या फिर मन में दोहराते रहने से वो इन्फॉर्मेशन कुछ समय के लिए बनी रहती है। जैसे ही हम उसका यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, फिर वो चीज़ें हमारे मन से गायब हो जाती हैं। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आने वाले और सीरीज़ में हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना